इधर इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार और शेर अफजल मरवत जो हैं वो यहाँ पर, पुलिस एहलकार पीछे, शेर अफजल मरवत आगे निकल गए। ये आवाम इस वक्त जो भाग रही है, ये क्या हुआ ये है कि इस साइड पे शेर अफजल मरवत आ गया। शेर अफजल मरवत की एंट्री हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम पागल हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के जिना पार्क के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जितना रश आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली वोट चोरी के खिलाफ, मैंडेट चोरी के खिलाफ निकल पड़ी है। और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर आने वाली जो खबर है वो बता रही है कि ये जो लोग कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, धांधली का एतराफ़ कर लिया। दैट मीन्स कि ये जो रैली में शामिल इतने ज़्यादा लोग हैं, इन सब के नैरेटिव की जीत हुई है। आज मान लिया गया कि ये जो लोग घरों से बाहर निकले हैं, ये एहतजाज जो कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त और वैलिड है। उसकी डिटेल्स मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है। धूप बहुत तेज़ है लेकिन स्टिल लोग जो है वो घरों से निकले हुए हैं, तो जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल व्लॉग जो है वो मैं फिर बाद में करूँगा। इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है और भाग दौड़ जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, तो आई होप कि मैं आपको लेटर ऑन भी अपडेट करूँ। इंटरनेट की कनेक्टिविटी का भी थोड़ा इशू है, बट स्टे ट्यून्ड। बड़े अरसे के बाद ये एक्टिविटीज़ जो है वो वापस शुरू हो रही हैं, तो लोग जो हैं वो चार्ज हैं। उसी तरह से जो इस्लामाबाद की तंजीमी ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो मतलब कोर कमेटी के मेंबरान हैं। तो उस तरह से कोई सच अभी तक कोई पकड़ दकड़ या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट येस वाटर कैनन यहाँ पर पहुँच रही हैं। दर्जनों एहलकार पुलिस के वो पार्क के अंदर और बाहर मौजूद हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं, नफरी उनकी मौजूद है, जबकि जो कारकुनान हैं वो भी पार्टी परचम थामे बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे पीछे कैमरे के उस साइड भी मैं देख सकता हूँ और यहाँ पर भी ये देख सकते हैं आप, कारकुनान पार्टी परचम थामे यहाँ पर आ चुके हैं। क्या कह गया मुझे तो पता ही नहीं चला। अपने दिल की राज को पूरी उतार गया। नहीं, यहाँ पे तो बड़ा डराया जा रहा था कि खवातीन नहीं निकलेंगी, पता नहीं रश होगा। नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? खवातीन का पाकिस्तान नहीं है? खवातीन ने वोट नहीं किया खान के लिए, क्यों नहीं निकलेंगी? क्यों? खौफ के जंजीरें तोड़ के आना है, ये मैसेज है हर दिन, एवरी डे। हक हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम वोट से लेंगे आजादी, हम वोट से लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, जेलें भी होगी आजादी। ये आवाम इस वक्त जो भाग रही है, ये क्या हुआ ये है कि इस साइड पे शेर अफजल मरवत आ गया। शेर अफजल मरवत की एंट्री हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम पागल हो गई है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए हैं। दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद इधर इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार और शेर अफजल मरवत जो हैं वो यहाँ पर, शेर अफजल मरवत को गाड़ी में वापस बिठाया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में डी चौक के ये मनाजर है। पुलिस एहलकार पीछे, शेर अफजल मरवत आगे निकल गए। पुलिस एहलकार इस वक्त
शेर अफजल मरवत की रैली प्रेस क्लब की जानिब। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पहुंच चुकी है F6 इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने। दफ़ा 144 भी नाफिज रही। यहाँ पर ये सारे रास्ते आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ खोद दिया गया ताकि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट ना कर सकें। ये आज सुबह सारी खुदाई कर दी गई इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कि यहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो सके। बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अभी कुछ लोग अभी भी पीछे आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो चुकी है और कारकुनान यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। शेर अफजल मरवत भी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वेल डन बच्चे, वेल डन। मुझे अपना ARY का माइक ऊपर पहुंचाने के लिए कोई ऐसी जंग करनी पड़ी है ना, कांट टेल यू। यहाँ पर जो हालात हैं, उफ, अपने व्लॉग के लिए व्लॉग के लिए भी रिकॉर्ड करो। बाकी सब लोग उतर जाए, बक्सों में नहीं लीजिए। बहुत मुश्किल कवरेज है, बहुत मुश्किल कवरेज है। गाड़ी से पाकिस्तानियों आज चार मुकर्ररीन खिताब करेंगे। जिसने अपने जराइम को तस्लीम कर लिया है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुजरमों को बिलाखिर अपना जमीर बिलाखिर जागेगा, वो एक एक करके बोलेंगे और जो अवाम के मैंडेट के इंशाल्लाह जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने रात को जनाब कहा था कि हम पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, अगर हमारे साथ ज्यादती की गई तो फिर ये धरना दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम पुरान कारकुन इमरान खान साहब के जितने भी टाइगर हैं पुरअमन लोग हैं और ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है और ये पुलिस भी हमारी है। और इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। जो हमारा मैंडेट चुराया गया 75 सीटों का, वो जनाब हमें वापस किया जाए। हम इसीलिए सिर्फ यहाँ आए हुए, कोई भी यहाँ फारग नहीं, सब बाल बच्चेदार हैं, सब कारोबारी लोग हैं और सब पाकिस्तानी है। अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह इमरान खान की जो सीटें हैं वो हम लेकर इंशाल्लाह रहेंगे अल्लाह के फजल और करम से। पटवारियों से हम जान छुड़वा के रहेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मौजूद है यंग मैन, तुम बताओ। हाँ क्या कह गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अपने दिल की राज को पूरी उतार गया। अच्छा सही है। फ़िलहाल अभी तक तो कोई ख़तरा नहीं है। हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, हर शहरी का हक है, हर डेमोक्रेटिक स्टेट में जो शहरी हैं उनका हक है प्रोटेस्ट करना। हम बहुत पीसफुल पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। मैंडेट चोरी हुआ है तो उसके लिए तो हम निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। साफ़ शफाफ इलेक्शंस होते तो चलो कोई बात होती, हम फिर मैंडेट हम एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन रातों रात धांधली हुई है और बहुत ही अनफेयर अनजस्ट तरीके से जैसे ही जो नताइज है वो तब्दील किए गए हैं, तो उसके लिए हम निकले हैं और आगे भी निकलेंगे इंशाल्लाह। एहतजाज हमारा आइनी हक है, हमें आइन देता है और इंशाल्लाह हम कानून और आइन के दायरे में रह के एहतजाज करेंगे। अगर हमें रोकेंगे तो हम अदालतों में भी जाएंगे, लेकिन हमने एहतजाज करना है। कॉल जब भी आएगी हमें लीडरशिप की तरफ से, खान साहब की तरफ से, तो हमने एहतजाज करना है। मार्च करेंगे। मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, प्रेस क्लब ही जा रहा हूँ, वहाँ पे ज़रा थोड़े इंतजाम देख ले। शोएब शाहीन साहब वेट कर रहे हैं। 1 to 8 में कैंडिडेट आप थे या सलमान अकरम राजा साहब थे? यार सलमान अकरम राजा साहब थे, लेकिन ज़रा हम पुराने हाथों के खेले में थोड़ा हमें पॉलिटिक्स का आइडिया था, तो फिर उनको थोड़ी सी ज़रूरत थी। खैर आपने किया ज़्यादा उसका नहीं, एंजॉय तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में हो तो एंजॉयमेंट खुद ब खुद आ जाती है। अच्छा, ये प्रोटेस्ट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट क्यों होती है तहरीक इंसाफ के जो जितने भी वर्कर? सर एक तो यंग सारी जनरेशन हमारे साथ है, पहली बात है, वैसी बड़ी वाइब्रेंट होती है, एंथुजियास्टिक होती है।
और दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ नेचुरल लगता है ना, बाकी को तो देखे ना, कभी वो सरकारी मुलाजमों को ला के जलसे में बिठाना पड़ता है, बिरयानी की लालच दे के ला के बिठाना पड़ता है, चन्न हलवे की लालच दे के बिठाना पड़ता है, गुड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो ना कोई लालच है, जज्बा है, और जज्बा जब होता है तो फिर एंटरटेनमेंट तो होती है। अच्छा, ये मौलाना साहब के हलवे में नमक किसने डाला है? यार मुझे ज़ाती तौर पे खुद नहीं पता, ये अभी मैं खान साहब से मिलूँगा तो मैं बात करूँगा, लेकिन मेरा से अगर ख़ुद कोई पूछे तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब के साथ मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की जो राय हो उसको हम कबूल करेंगे। मुझे मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद जो है वो बिल्कुल मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, इस बारे में ये भी हमने कुछ लोगों से बात की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को किसी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, आवाम साथ है। लोग खुद इस बात से मायूस हुए, कह रहे मौलाना से नहीं मिलना चाहिए। नहीं देखे खान साहब, लोग जो खान साहब कहेंगे हम उस सर आंखों पे हम वही करेंगे। अभी खान साहब जब बताएंगे, क्लियर पिक्चर आएगी, फिर देखेंगे क्यों मिले हैं, एहतजाज के लिए मिले हैं। हमने कोई पार्टी अलायंस नहीं करनी, ना कोalition करनी है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी के साथ कोalition करने की। अभी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी तो ये इन्होंने धांधली करके किया, हम 180 सीटें ले गए हैं। अगर आप सोचें बल्ला हो, खान बार और कैंपेन हो, तो कितनी सीटें हैं टोटल? 265, ठीक है, 260 सीटें तहरीक इंसाफ लेगी, ठीक है सर, आने तो दे। सर देखें जिस तरह का इन्होंने ये वो कहते हैं ना, जो मिक्स करके मुतंजन बना दिए इन लोगों ने, ना समझ आ रही है कौन सी पार्टी इस वक्त ऑफिशियली, हम अनऑफिशियली तो अभी हम ही सीटें हमारी हैं सारी, लेकिन ऑफिशियली तो हमें समझ नहीं आ रही किसकी पार्टी, किसकी लीड है, किसकी नहीं है। अजीब व गरीब सी धांधली करके उन्होंने कुछ चीज़ बना दी है, तो ये मुल्क भी स्टेबल नहीं होगा। इससे यही नुकसान होता है जब इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप इंटरफेयर करते हो, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोगों के हालात बेहतर नहीं होंगे। तो बेहतर तरीका ये था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दे, एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आए जिसके पास 200 सीटों 180 सीटें जो भी उसको आवाम दे, वो फिर मुश्किल फैसले भी कर सकता है। अब 40 सीटों के साथ ये बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस ये बढ़ा सकते हैं, IMF की कंडीशंस मीट कर सकते हैं। पहले ये जिस तरह पीपल्स पार्टी का हाल हुआ है, इंटीरियर सिंध की जमात रह गई है, ये भी सिर्फ जाती उमरा की जमात रह जाएगी, उसके अलावा इनके कुछ नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर। बल्कि अपने हल्के से भी हार गए, वो अहमर भट्टी को उठा लिया इन्होंने, वो आपको पता है हमारा PPP कैंडिडेट था, वो इनके हल्के, इनके अपने जाती उमरा से MPA का इलेक्शन जीता है। तो इस वजह से नून लीग का मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। फ्यूचर तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का है, और ये अभी खान साहब इंशाल्लाह जल्दी बाहर आ जाएंगे और फिर आवाम उनको उधर ही पहुँचाएगी जहाँ से उसको इन्होंने उतारा था, गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि पटवारियों का हिसाब किताब होना चाहिए, 75 की 75 सीटें हमारी वापस आनी चाहिए। इस तरह तो इन्होंने बिल्कुल हमें ऐसे समझ लिया जैसे पाकिस्तान में हम एक जैसे यकजहती का शिकार ही नहीं है। आज मुस्तैक होकर इकट्ठे इज्तिमा के लिए आए हैं ताकि पता लग सके कि हमारी 75 सीटों पे बहुत ही मैंडेट चोरी किया गया, हमारी मैंडेट वापस लिया जाए बस। हाँ जी, आ जाए आप इधर इस साइड पे आके बताएं ना ज़रा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी अब्दुल कादिर भाई, मैं ये बताऊँगा कि हमने वोट की ताकत से इस मुल्क को आज़ाद किया था, और 8 फरवरी को आवाम ये समझती है कि हमने दोबारा इस मुल्क में जो निज़ाम है वो हमने वोट की ताकत से ही हमने इसको चेंज करना था, और आवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। मैं सिर्फ एक बात छोटी सी बात बोलूँगा कि देखें 1947 में बरतानिया ने वोट की ताकत को तस्लीम कर दिया और वो वहाँ से चले गए। यहाँ पे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने जिस पार्टी को वोट दिया, जिसको मैंडेट दिया है, उसको तस्लीम किया जाए। और जो इस वक्त हालात चले, हमारा मुल्क इस वक्त मुतहमिल नहीं हो सकता अफरा तफरी का, इंतशार का और मैंडेट पे डाका डालने का। ये बहुत अच्छी बात है। PTI के कारकुनान खुद कह रहे हैं कि मुल्क मुतहमिल नहीं हो सकता इंतशार का, तो फिर कौन लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि ये पार्टी कोई इंतशार कर देगी? ये पुरम लोग निकले हुए हैं एहतजाज करने के लिए, ना हाथों में कोई डंडे हैं, ना कोई यहाँ पर ऐसी कोई नारेबाजी हो रही है जैसे कोई इश्तिहाल फैले, बट स्टिल लेबल किया जाता है बार बार ऐसे पुरम लोगों को। तो इन्वायरमेंट देना चाहिए कि लोग बाहर निकल के पुरम तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट कर सके। थोड़ा